हेलो एंड वेलकम टू RLRX नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एंड ऑसम वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑटो अपडेटेड वीलुकअप क्या होता है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अब तक की इस वीलुकअप सीरीज के अंदर हमने बहुत सारे वीलुकअप से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं, सीखे हैं डिटेल के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल में। लेकिन आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ईजी, बहुत सिंपल और बहुत यूनिक वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने आप वीलुकअप अपडेट होकर डेटा को कैसे पिक कर सकता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद फिर हम वीलुकअप को लगाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है और उस ऑर्डर नंबर के बेस पर कुछ डेट्स है और उन डेट्स के बेस पर कुछ प्रोडक्ट्स की सेलिंग हुई है, कौन से रीजन में हुई है और उनका अमाउंट कितना है, इसका एक डेटा मैंने बनाया हुआ है। ऑलराइट, और इस बने हुए डेटा के बेस पर मैंने कुछ ऑर्डर नंबर के बेस पर अगर मैं लुकअप लगाता हूं तो ये वी लुकअप क्या करता है, उस ऑर्डर नंबर के बेस पर ये जितने भी आंसर है ये लेकर आता है। ये इजीली हम कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं वी लुकअप लगाऊं और ऑर्डर नंबर के बेस पर ये सारा डेटा जो है पिक कर लूं, तो ये आप पिक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको यहां पर करना सिखाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या इंप्लीमेंट किया हुआ है मैंने। अगर मैं यहां से ऑर्डर नंबर चेंज करूंगा तो आप देखेंगे कि ये 8th नंबर का डेटा पिक हो जाएगा। ये होता है हमारा नॉर्मल वीलुकअप। लेकिन ऑटो अपडेटेड वीलुकअप क्या होता है, ये शीट 2 पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। सेम वही डेटा मेरा शीट 2 के ऊपर भी है, बट अगर यहां पर देखें कि ये डेटा की जो रेंज है वो इतनी है, यानी कि ये B3 से स्टार्ट होती है और लास्ट आपके F12 तक खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए इस डेटा के अंदर वी लुकअप का आंसर गेट करने के बाद अगर मैं इसके अंदर कुछ और एडिंग करता हूं डेटा की, तो वो वी लुकअप के अंदर अपने आप अपडेट नहीं होता। लेट्स से अगर आप देखें तो मैंने यहां पर जो है अभी तक टोटल 9 डेटा को वी लुकअप के थ्रू कैप्चर किया हुआ है। बट अगर मैं यहां पर एक और डेटा एंटर करता हूं, लेट्स से मैं करता हूं ऑर्डर नंबर 10 और यहां पर जो है मैं आज की डेट डाल देता हूं जो कि है 3 जून 2020 और मैं यहां पर कोई और जो है सेल ऐड कर देता हूं। लेट से मैं डाल देता हूं यहां पर सैमसंग और इसकी सेलिंग हुई है आपकी ईस्ट में, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और इसका प्राइस हमारा 9,550। ऑलराइट, उसके बाद जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखेंगे कि वी लुकअप क्या करेगा, अपने आप जो है इस ड्रॉप डाउन के अंदर ऐड हो जाएगा। ये देखिए 10 नंबर का ऑर्डर नंबर अपने आप ऐड हो गया। और अगर मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा 10 तो आप देखेंगे अपने आप जो है वी लुकअप लगा हुआ था, सिर्फ मैंने ऑर्डर नंबर सिलेक्ट किया और इसका आंसर अपने आप यहां आ गया। सपोज मान लीजिए मैं एक और डेटा ऐड करता हूं, लेट से मैं यहां पर करता हूं 11 नंबर का ऑर्डर नंबर और यहां पर जो है आज ही की डेट डाल देते हैं, फ़ोन डाल देते हैं हम टेक्नो और सेल डाल देते हैं वेस्ट में और प्राइस डाल देते हैं हम 8,500। ऑलराइट, अब देखेंगे जैसे यहां पर तो देखेंगे कि हमारा वी लुकअप ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है डेटा को। ये देखिए मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा 11 ऑर्डर नंबर और यहां पर आ चुका। ये कैसे हो रहा है चलिए मैं आपको सिखाता हूं। ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, आपने जस्ट अभी तक सोचा नहीं होगा। ऑलराइट, मैं क्या करता हूं, सिंपल अपने इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल C से कॉपी करूंगा, उसके बाद यहां पर एक नई वर्कशीट ऐड करके डेटा को यहां पर पेस्ट कर दूंगा। शीट के साइज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और उसके बाद हम वी लुकअप लगाते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर मैं एक ऑर्डर नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से मैं 5 ऑर्डर नंबर ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर वी लुकअप लगाता हूँ एज इट इज़, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ के अंदर वी लुकअप करना सिखाया हुआ है। प्रेस इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको हम F4 के साथ फिक्स कर देते हैं ताकि जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रॉप डाउन करूँ या कॉपी पेस्ट करूँ तो ये चेंज ना हो। कॉमा टेबल एरे पूछ रहा है तो हम टेबल एरे जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रखें कि अभी जो आपका डेटा है वो इतने ही टेबल के अंदर है, मैंने अभी तक इतने ही टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, उसको F4 के साथ लॉक कर दें। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए हमें, हम यहाँ पर कॉलम्स फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप इससे ऊपर की जो दोनों रो हैं उनको सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ करें और कॉलम्स के अंदर इस पहले वाले H3 सेल को फिक्स कर दें। उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दें इस फॉर्मूले को। ऑलराइट, यहाँ पर आंसर आ चुका है। ये डेट जो है नंबर में कन्वर्टेड है तो मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट डेट में। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 नंबर ऑर्डर की जो डेट है उसका मोबाइल नंबर है, जिस रीजन में सेल हुई है और जितना अमाउंट पर सेल हुई है ये यहाँ पर आ चुका है। मैं थोड़ा सा जो है इसको ये वाला फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर लेता हूँ दोबारा से।
ठीक है, और इसको दोबारा डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेट आ चुका है। अब अगर अभी आप जो है इसके अंदर नीचे और डेटा ऐड करेंगे तो यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जितना डेटा है उतने डेटा को आप सिलेक्ट करें और प्रेस करें कंट्रोल टी। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि आप अपने इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप सिंपली जो है यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल के अंदर चले जाएं, होम के अंदर, और यहाँ पर जिस भी आप टेबल का टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर जो है चूज़ कर लेता हूँ ये वाला। उसके बाद माय टेबल हैज़ हेडर्स के ऊपर जरूर आप चेक मार्क लगाएं और उसके बाद आप इसको कर दें ओके। सो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो इस तरीके से टेबल्स में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद आप इस डेटा के ऊपर से जो फिल्टर है वो हटा दें, उसके लिए आप डिज़ाइन में जाएं और फिल्टर बटन के ऊपर से चेक मार्क हटा दें। सो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो आपका डेटा है वो आपका नॉर्मल डेटा है, बट चूंकि ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है तो अगर मैं यहाँ पर डेटा और ऐड करूंगा तो ये क्या करेगा, टेबल अपने आप जो है रेंज को एक्सपेंड कर देता है। ये इस टेबल का फीचर है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑर्डर नंबर देता हूँ 10 और जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे कि नीचे का जो रो इसकी जो आपकी ये बॉर्डर है या आपका जो कलर है वो ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक और ऑर्डर नंबर डालता हूँ 11 तो आप देखेंगे कि अपने आप जो है ये रेंज एक्सपेंड होती जा रही है। सो ये इस टेबल का फीचर होता है। इसके बाद अगर आप कोई भी डेटा अपना ऐड करते जाएंगे तो वो अपने आप इस रेंज के अंदर ऐड ऑन होता जाएगा और वी लुकअप जो है इसको पिक करता जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर डेटा ऐड कर देता हूँ आज की डेट के लिए और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सैमसंग के लिए, ठीक है, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेस्ट और ईस्ट के लिए और सेल डाल देता हूँ यहाँ पर मैं 9,500 और 10,000 या 18,500, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पर जाएंगे और अगर आप इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं या फिर सिंपल आप ऑर्डर नंबर भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेट्स से मैं टाइप करता हूँ 11। आप देखेंगे कि अपने आप इसका आंसर आ चुका है। आप इसको ड्रॉप डाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप Alt+D+L प्रेस करें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर लिस्ट में जाएं, उसके बाद सोर्स वैल्यू के अंदर आप अभी फिलहाल जितना आपका डेटा है उतना ही सिलेक्ट करें, क्योंकि जो टेबल होता है वो अपने आप एक्सपेंड होता है जैसे आप इसके अंदर डेटा ऐड करते हैं। ये इस टेबल का फीचर है। उसके बाद ओके कर दें। सो आप देख सकते हैं कि अपने आप जो है ये ऐड हो चुका है। आप और अगर डेटा ऐड करेंगे, लेट्स मैं यहाँ पर करता हूँ 12। सो आप देख सकते हैं, लीजिए मैं एक और ऐड कर देता हूँ, सिर्फ प्राइस चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं दे देता हूँ यहाँ पर 17,500 और यहाँ पर इस बार मैं ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करता हूँ 12। ये देखिए अपने आप ऐड हो चुका है। ये देखिए 17,500 के हिसाब से ये डेटा अपने आप आ चुका है। सो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं तो अगर आप बाद में भी वी लुकअप लगाने के बाद अपने टेबल को एक्सपेंड करते हैं, डेटा को एक्सपेंड करते हैं, सो वो अपने आप वी लुकअप पिक करता जाता है क्योंकि उसके बैकग्राउंड में टेबल क्रिएट किया गया होता है। ऑलराइट, सो आई होप कि ये जो आज की सिंपल वीडियो थी वी लुकअप की, ये आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटो अपडेटेड वी लुकअप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत और एडवांस होने वाली हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक्सेल के अंदर आपको एक्सपर्ट बनना सिखाऊंगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।